इससे पहले कि मैं आपको इंटरनेशनल खबरें बताऊं, यहाँ पे एक फड्डा पड़ गया है और वो ये है कि जंगबंदी के 12-14 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने, वाइट हाउस ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जेडी वेंस ने, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि लबनान इस जंगबंदी में शामिल नहीं है। ये मामला क्या है, इसकी चंद चीज़ें मैंने अभी आपके सामने रखनी है। आलमी मीडिया इसको कैसे रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, हमारे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ को देखते हैं उस ऐनक से जो एस्टेब्लिशमेंट ने हमें पहनाई हुई है, और एस्टेब्लिशमेंट ने एक मुहिब वतनी की ऐनक बनाई हुई है और वो हर पाकिस्तानी को फिट की हुई है। तो पाकिस्तान के अंदर उस ऐनक से बाहर देखना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा हम नज़रअंदाज कर देते हैं उन सारे फैक्टर्स को जो मौजूद होते हैं ग्राउंड पे। हम हकायक को जानना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। तो दुनिया चीज़ों को किसी और तरह देखती है। यहाँ कुएं का मेंढक बन के आप दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा हकायक को देखना चाहिए। लेकिन पहले मैं इमरान खान साहब की जो जेल में सिचुएशन है वो, और इमरान खान साहब ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, क्योंकि आज 9 अप्रैल है और आज की रात इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी। मैं, साबिर शाकिर साहब, मोईद पीरजादा, शहीद अरशद शरीफ और चंद दीगर सहाफ़ी हम मौजूद थे उस दिन वज़ीर आज़म हाउस में। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हम उनके विटनेस हैं, हम उसके बारे में तज़किरा करते भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त उस वज़ीर आज़म को जिसको निकाला गया ज़बरदस्ती रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए से, उसको जेल में डाला हुआ है। पहले ज़रा मैं उनकी सिचुएशन आपको बता दूं, क्योंकि सलमान सफदर को मौका मिला एक मरतबा फिर इमरान खान को मिलने का। गुज़िश्ता चंद महीनों में एक ही आदमी को इमरान खान से 2 मरतबा मिलने का मौका मिला, और वो सलमान सफदर साहब हैं जो इमरान खान साहब के वकील हैं। उनके अलावा इमरान खान से किसी की मुलाकात होने नहीं दी जा रही। अब सलमान सफदर जो बैरिस्टर हैं वो क्या कहते हैं इमरान खान साहब से मिलने के बाद? उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अडियाला जेल के हुकाम ने 4 माह के तातुल के बाद आज सपहर 3 बजे जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की सहूलत फराहम की। अदालती अहकामात और बारहा दरखास्तों के बावजूद बुशरा बीबी को अहम हदायत के लिए वकील और मुवक्किल से मुलाकात के लिए जो है वो सेल से नहीं बुलाया गया, उनसे मुलाकात नहीं करवाई। मुलाकात 60 मिनट तक इमरान खान से जारी रही, जिसमें खान साहब को अलकादर ट्रस्ट केस समेत तमाम कानूनी मामलात पर जामे ब्रीफिंग दी गई। मजमूई तौर पर खान साहब अच्छी सेहत में हैं, बुलंद हौसले और पहले की तरह गैर मामूली तौर पर मजबूत नजर आ रहे थे। ताहम उनकी आंख की तकलीफ बदस्तूर बरकरार है, जिसकी वजह से बिनाई में शदीद दुश्वारी है और बहुत मामूली बेहतरी आई है। 2 हफ्ते में मजीद इलाज किया जाएगा। अच्छा, इसमें आप ये बात जहन में रखें कि इमरान खान के वकील ने कहा कि 2 हफ्ते के बाद इमरान खान साहब की आंख का मजीद इलाज होगा, यानी मे बी और इंजेक्शन लगाए जाएं और ट्रीटमेंट किया जाए। दूसरा, जो बेहतरी इमरान खान साहब की आंख के अंदर आई है वो बहुत मामूली है, और वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को देखने में दुश्वारी है और आंख में जो तकलीफ है वो बदस्तूर बरकरार है। ये बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है। एक आदमी कैद तन्हाई में है, उसको सहूलतें नहीं है, फैमिली को मिलने नहीं देते, दुनिया से उसको काट कर रखा हुआ है, और उसकी आंख में शदीद दर्द भी है। फिर उसका इलाज भी उसके ज़ाती मुआलिजीन से नहीं करवा रहे। फिर ये भी नहीं पता चलता कि उसको ये बीमारी लगी कैसे, ये इतने क्लॉट्स ब्लड में बने कैसे। बहुत सारे सवालात हैं जो इमरान खान साहब की फैमिली बार बार उठाती है। इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है और सरकार इन सवालों के जवाब देना नहीं चाहती। इमरान खान तक किसी की एक्सेस नहीं है। उनकी फैमिली सवाल लेकर कभी अदालतों में जाती है, कभी सड़कों पे आती है, लेकिन इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। जिनके पास हैं वो डिठाई पे उतरे हुए हैं। इमरान खान साहब ने अलकादर केस के हवाले से नहायत वाज़ेह हदायत दी और जमानत की दरखास्तों पर दलाइल देने और मेरिट पर फैसले की इस्तदा करने पर जोर दिया। खान साहब और उनकी एहलिया को तकरीबन 24 घंटे तन्हाई में रखा जा रहा है, जो कि किसी अजियत से कम नहीं है। उन्हें किताबों, टीवी, खानदान या वकला तक रसाई मुयसर नहीं है। वैसे कोई आदमी इतनी सख्त जेल कैसे काट सकता है, ये बहुत मुश्किल है। और इमरान खान साहब ने कहा था, अपने लोगों से वादा किया था कि मैं जेल काटूंगा, मैं तकलीफ बर्दाश्त करूंगा, मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। ये इमरान खान ने कहा था, तो इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया है। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तानियों से, अपने लोगों से वादा लिया भी था। बदकिस्मती से वो वादा अभी तक तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसी उम्मीद पर इमरान साहब मौजूद हैं, इमरान खान साहब, कि शायद पाकिस्तानी भी अपना वादा पूरा करेंगे। इमरान खान ने पाकिस्तानियों से कहा था कि आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है, लेकिन आज इमरान खान साहब को इंसाफ इस लेवल का मिल रहा है
कि 1.5 साल हो जाता है, उनका मुकदमा ही नहीं लगता। अब इमरान खान साहब ने एक और अनाउंसमेंट उनकी पार्टी ने की और ये बताया कि ये इमरान खान साहब के हुक्म पर की गई है। कुछ चीज़ें तो ये रिपोर्ट हो गई है ना, कुछ चीज़ें इमरान खान साहब ने पैगामात भिजवाए हैं जो उनकी पार्टी के लोगों को मिलेंगे, यानी सुहेल अफरीदी को मिलेंगे, फैमिली को मिलेंगे, और मिल भी गए होंगे अब तक। और इसके अलावा उनकी पार्टी को भी पैगामात मिले। इमरान खान ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से इमरान खान साहब आगाह थे, पार्टी को जलसा मनसूख करने का पैगाम भेजा है, ये जराए ने बताया, जियो न्यूज़ ने इसको चलाया। और फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने गुडविल के तौर पे एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा करते हुए हुकूमत की दरख्वास्त पर जो जलसा किया जा रहा था कि 4 साल हो गए रिजीम चेंज ऑपरेशन को, ज्यादती करके इमरान खान साहब को जर्नैलों ने उस वक्त सियासतदानों के साथ मिलकर एक साइफर की आमद के बाद इमरान खान साहब को निकाल बाहर किया था उनकी हुकूमत में से। तो उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान में इंसानी हकूक का एक बहरान है। पाकिस्तान के मीडिया को कैद कर दिया गया, अदलिया को कैद कर दिया गया, पाकिस्तान के तमाम इदारों पर कब्जा कर लिया गया और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हर चीज़ को तहबाला कर दिया। पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई, पाकिस्तान का अमन व सुकून बर्बाद हो गया, बेशुमार चीज़ें पाकिस्तान की खराब हुई हैं। और अब एक ऐसे पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं जिनके पास 5 साल की मजीद एक्सटेंशन है और ताहयात इस्तना है। ये चीज़ें तारीख में किसी और को ऐसे नहीं मिलती रही जो इन्होंने ले ली हैं और जमहूरियत के नाम के ऊपर ली है। ये उससे ज़्यादा मज़ेदार बात है। तो इमरान खान साहब ने कहा जी ठीक है, जलसा मनसूख कर दो, पीटीआई ने कर दिया, गुडविल जेस्चर है। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये मुल्क की वफादार नहीं है। ये कहा जाता है ये मुल्क से वफादारी नहीं करते, ये मुल्क के वफादार नहीं है, इनके ऊपर गद्दारियों के बगावतों के फतवे लगाए जाते हैं। हत्ता कि जो लोग इमरान खान साहब के मौक़िफ़ पर बात करते हैं उनके ऊपर भी गद्दारियों के फतवे लगाए जाते हैं। जैसा कि मैं हूं, साबिर शागिर साहब हैं, मुहित पीरजादा साहब हैं, अरशद शरीफ के ऊपर यही फतवे लगाए गए और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, सदीक जान है, पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत सारे दोस्त साथी हैं जिन पे गद्दारियों के फतवे धड़ाधड़ लग जाते हैं फौरी तौर पे। लगते क्यों हैं? वजह यही है ना कि इमरान खान का मौक़िफ़ सुनवाते हैं, तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान का मौक़िफ़ सुनवाया जाए। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब फैटफ के ऊपर कानून साजी हो रही थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने ब्लैकमेल किया था कि हमारी लीडरशिप के मुकदमे खत्म करो वरना हम फैटफ पे कानून साजी नहीं होने देंगे। वो भी तो पाकिस्तान का मामला था, वहां पे भी गुडविल जेस्चर आना चाहिए था, नहीं आया ना, नहीं आया। आपको याद है बिलावल का स्टेटमेंट जब ओआईसी की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही थी तो बिलावल ने कहा था कि मैं देखता हूं कि कैसे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होती है। ऐसा स्टेटमेंट कभी आपने पीटीआई का सुना? आपने नहीं सुना होगा। पीटीआई ने अपना जलसा कैंसिल कर दिया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं अमन के लिए, बड़ी अच्छी बात है, हम अपना जलसा कैंसिल कर लेते हैं। लेकिन फिर भी पीटीआई को गद्दार कहा जाता है। यहां तक कहा गया, ये 3 चीजें मैं आपके सामने रखता हूं कि जनाब जब भारत के साथ लड़ाई हुई तो ये भारत के साथ मिल गए, जब हालिया लड़ाई हुई ईरान की और अमेरिका की तो ये पाकिस्तान को लड़वाना चाह रहे थे, और अफगानिस्तान के साथ मिल जाते हैं जब अफगानिस्तान के साथ लड़ाई होती है। तो मैं जरा तीनों चीजों को आपके सामने रख दूं। जब भारत के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी ना तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया का जर्नैलों ने शुक्रिया अदा किया था। सोशल मीडिया पे जो आवाज उठाई थी तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया ने, और वो खड़ा हुआ था पूरी ताकत से इंडिया के खिलाफ, तो उस पर डीजी आईएसपीआर ने भी शुक्रिया अदा किया था। ये जरा फैक्ट अपना ठीक कर ले। दूसरा, ईरान की लड़ाई के हवाले से मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि इस जंग की जो वार्निंग एक दी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईस्टर्न टाइम के 8 बजे रात को वो हमला कर देगा, वो पाकिस्तान का सुबह 5 बजे बनता था। इससे 13-14 घंटा पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मुतहर्रिक हो गई थी और सहाफियों को यह कह दिया गया था कि आप जो ईरानी सहाफी हैं उनको आप अपने प्रोग्रामों में ना लें। यह भी कह दिया गया था कि ईरान की मजम्मत की जाए क्योंकि उसने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया है। और यह पैगाम भी तहरीरी तौर पे कुछ व्हाट्सएप के अंदर मौजूद है जिनमें यह कहा गया कि ईरान ने जो है वो छुरा घोंपा है, हमारी बात नहीं मानी, वो सीज फायर के लिए संजीदा नहीं हुआ और पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। अब इस किस्म के पैगामात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज ने और बराह रास्त इन्होंने मीडिया को दिए और बहुत सारे सोशल मीडिया को भी दिए। अब हम आपस में सहाफी राब्ते में ही होते हैं, जितने मर्जी बीच में जर्नैल पड़ जाएं, हमारे आपस में इख्तलाफात भी होते हैं ना, झगड़े भी होते हैं, लेकिन हम अब थोड़ा बहुत हमारा राब्ता आपस में होता ही है, तो हमें पता चलता रहता है कि किसके ऊपर कितना दबाव आ रहा है और कौन क्या कह रहा है और क्या करवा रहा है। इन्हीं न्यूज रूम में हम सारी जिंदगी काम करते रहे हैं। तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया था कि अब ईरान के खिलाफ जाना है, लेकिन अचानक रात को डोनाल्ड ट्रंप ने जब पैंतरा बदला और उसके दिमाग में यह बात आ गई कि यह हमला करना किसी सूरत भी
अमेरिका को सूट नहीं करेगा तो फिर फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान से रुजू किया गया। पाकिस्तान तो पहले ही कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है इस जंगबंदी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को लड़ाई सूट ही नहीं करती थी। पाकिस्तान लड़ ही नहीं सकता था इस लड़ाई को, और लड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान को इसराइल की तरफ से लड़ना पड़ना था, अमेरिका की तरफ से लड़ना पड़ना था, सऊदी अरब की तरफ से लड़ना पड़ना था। तो वो पाकिस्तान को सूट नहीं करता था, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता था। पाकिस्तान के अंदर बड़ी शदीद उसकी मुखालफत थी। तो ये पाकिस्तानी अवाम को क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को मजबूर किया कि अमन के रास्ते में चलो और जानिबदारी से गुरेज करो।